हेलो गाइस, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी रोजगार निर्माण की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी के तहत आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वह कांस्टेबल हो, एसआई हो या फिर एमपीपीएससी प्री हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उससे आप निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं और इन सभी वीडियो की फ्री पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, चंदावर का युद्ध किन के मध्य हुआ था। चंदावर दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ग्रुप का नाम विनर्स एजुकेशन पॉइंट ही है। चंदावर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज एवं जयचंद, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज एवं इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का जो युद्ध है दोस्तों वह लड़ा गया था जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। अब दोस्तों आपको कमेंट के जरिए ये बताना है कि तराइन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था और तराइन के कितने युद्ध हुए थे और किन किन के मध्य लड़े गए थे तराइन के युद्ध, आपको सन लिख कर भी बताना है। तो ये आपका एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है दोस्तों, आपको इसको कंप्लीट करना ही होगा। फिर है दोस्तों कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या मोहम्मद गौरी ने। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दोस्तों कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। अगर ये आपको नहीं रहता तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कुतुब उल या फिर कुतुबुद्दीन। तो ये कुतुब आ रहा है तो ये इन लोगों के मध्य कॉमन है, तो इससे आप ऐसे छोटी छोटी ट्रिक अपनी खुद की ईजाद करके आप ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? अल्पतगीन, प्रीतगीन, सुबुक्तगीन या गजनबी। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी था दोस्तों सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। नेक्स्ट है, किस शासक ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था। देखिए दोस्तों, शुरुआत किसने की थी ये अलग प्रश्न है और निर्माण कार्य को पूरा किसने कराया था ये अलग प्रश्न है। और फिर दोस्तों इसमें ये भी आता है, इसका तीसरा प्रश्न ये भी बनता है कि कुतुब मीनार के जो 5वां खंड है उसको किसने बनवाया था। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो कुतुब मीनार है उसको किसने बनवाया था और इसका किस शासक ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। तो निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। अब है दोस्तों खंडन खंड खाद्य नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। खंडन खंड खाद्य नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी जयानक और ऑप्शन डी श्रीहर्ष। तो खंडन खंड खाद्य की रचना की थी श्रीहर्ष ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कार्यों का संबंध किसके शासनकाल से है। निम्नलिखित कार्यों का संबंध किसके शासनकाल से है। दोआब में कर वृद्धि किसके शासनकाल में हुई। राजधानी परिवर्तन किसके शासनकाल में हुआ। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। खुरासान एवं कराचिल अभियान किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों यह हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये चारों कार्य हुए थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। जयचंद को, कृष्णदेव राय को, भीमदेव को या पृथ्वीराज तृतीय को। तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में दीवाने इस्तिहाक किससे संबंधित विभाग था। दीवाने इस्तिहाक किससे संबंधित विभाग था। कृषि से, पेंशन से, पत्राचार से या सैन्य विभाग से। तो दोस्तों दीवाने इस्तिहाक जो था वह पेंशन विभाग से संबंधित था। पेंशन विभाग से संबंधित था दीवाने इस्तिहाक। श्री कृष्ण विजय के रचयिता कौन है। श्री कृष्ण विजय के रचयिता कौन है। विग्रहराज, मालाधर बसु, तेनालीराम या बाणभट्ट। श्री कृष्ण विजय के रचयिता
रचयिता हैं दोस्तों मालाधर बसु। मालाधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। नेक्स्ट दोस्तों आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? कृषि से, सैन्य से या प्रशासनिक व्यवस्था से? तो आयंगर व्यवस्था फ्रेंड्स प्रशासनिक व्यवस्था से है, प्रशासनिक व्यवस्था से है आयंगर व्यवस्था। दोस्तों ये बेसिकली जो आयंगर व्यवस्था है ये दक्षिण के राज्यों में प्रचलित थी, दक्षिण के राज्यों में प्रचलित थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें दोस्तों ये बताना है कि कौन कौन सी रचना किस किस से संबंधित है। जैसे रचना नहीं दोस्तों, मतलब कौन, ये जो टर्म्स हैं, जैसे अष्टदिग्गज किससे संबंधित है, अष्टछाप किससे संबंधित है, अष्टप्रधान किससे रिलेटेड है, नवरत्न किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज क्या है दोस्तों? संतों का समूह, कृष्णदेवराय की 8 दरबारी कवि, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में थे, तो ये इसका ऑप्शन सही है। फिर नवरत्न, नवरत्न जो थे दोस्तों वह अकबर के दरबार के श्रेष्ठ कवि थे नवरत्न। अब दोस्तों जो चर्चा चलती है तो अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, कृष्णदेवराय के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे अष्टदिग्गज। और अष्टछाप जो थे वह कौन थे? अष्टछाप थे संतों का समूह, अष्टछाप संतों का समूह था। नेक्स्ट, हरिहर एवं बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जौनपुर। हरिहर एवं बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों, कई बार 50,000 बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। शर्की राजवंश के संस्थापक कौन थे? शर्की राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए इब्राहिम शाह शर्की, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी हुसैन शाह, ऑप्शन डी मलिक सरवर। तो दोस्तों मलिक सरवर ने शर्की राजवंश की स्थापना की थी, मलिक सरवर ने। नेक्स्ट है, अब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है निम्न युद्धों का सही क्रम क्या है? कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ, सही क्रम बताना है हमें। तो इसमें अभी हमें जो ऑप्शन में मिला है वह क्या है? घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो दोस्तों इसका है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इसमें लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, फिर दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ है और उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ है। दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे सबसे पहले कोई आदमी आता है, तो सबसे पहले कोई आपके घर आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वह पानी पीता है, उसके बाद खाना खाता है, उसके बाद चादर ओढ़ के सो जाता है और उसके बाद में अपने घर चला जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पानीपत का युद्ध पहले हुआ, उसके बाद खानवा का हुआ, फिर उसने चद्दर तान के वह सो गया तो चंदेरी का युद्ध हुआ और बाद में घाघरा का युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है। किस शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर शाह की उपाधि दी गई थी? अकबर के कारण, बाबर, शाहजहां या शेरशाह? किस शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई? बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। एकता प्रणाली किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? एकता प्रणाली किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? बलबन, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो दोस्तों जो एकता प्रणाली है, एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है एकता, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ई से एकता और ई से इल्तुतमिश। तो ऐसे आप छोटी छोटी ट्रिक बना सकते हैं अपने याद रखने के लिए। ई से एकता और ई से इल्तुतमिश। घोड़ा दागने और हुलिया रखने की प्रथा का संबंध प्रथा को किस शासक ने प्रारंभ किया था? घोड़ा दागने और हुलिया रखने की प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी? बलबन ने, जहांगीर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और बाबर ने? तो दोस्तों घोड़ा दागने और हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? मोठ की मस्जिद, दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस शासक के शासनकाल में हुआ मोठ की मस्जिद का निर्माण? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या अकबर लोधी?
तो मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के समय में हुआ। सिकंदर लोदी के समय में मोट की मस्जिद का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर आप प्रमोट कर दीजिए। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच। तो जो प्रथम युद्ध था तराइन का दोस्तों, उस युद्ध में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, मोहम्मद गौरी को हराया था, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ऐसे आपको छोटे छोटे से क्वेश्चंस अपने माइंड में फ्रेम करने हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 20। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए भीम प्रथम, ऑप्शन बी भीम सेकंड, ऑप्शन सी मूलराज प्रथम और ऑप्शन डी उपेंद्र राज। तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। नेक्स्ट है तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तेनालीराम, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन या तिरुमल? इसका आंसर है कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी, कृष्णदेवराय ने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने या अकबर ने? तो दीनपनाह नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। नेक्स्ट है अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, राजेंद्र प्रथम या विजयालय? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा। नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैत, देखिए शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य? इसका आंसर है विष्णु स्वामी। शुद्धाद्वैत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह हैं दोस्तों विष्णु स्वामी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ये कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, इसी से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी आपको हमारे टेलीग्राम और हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। MPPSC प्री की प्लेलिस्ट आप जाकर खोलकर देख सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। और अगर ये सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।